रेब्रोन आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हेन अ बैक्टीरियोफेज इन इट्स लिटिक फेज कैरीज सम ऑफ द बैक्टीरियम partially digested chromosome with it to another host cell the process is called। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात करना है, बैक्टीरियोफेज के बारे में। ठीक है, तो ऐसा ये वायरस होता है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पर कह सकते हो जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करता है, दो तरह का लाइफ साइकिल ये शो करता है। ठीक है, लिटिक फेल जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, और दूसरा होता है लाइसोजेनिक। लिटिक और लाइसोजेनिक फेज शो करता है। ठीक है, तो लिटिक फेज में क्या होता है, सिंपल ये इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया का मशीनरी यूज कर यहाँ पर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है और नए यहाँ पर वायरस का निर्माण करता है। ठीक है, ये इसमें होता है लिटिक फेज में। और लाइसोजेनिक फेज में सिंपल यहाँ पर इसके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है और सेल डिवीजन के साथ ही अपनी नई कॉपी बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लिटिक फेज होता है मतलब ये जिसमें कि सेल रैप्चर होता है और नया वायरस रिलीज होता है। ठीक है, इस तरह से कोशिका के फटने से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फेजेस होते हैं कैरी सम ऑफ द बैक्टीरियम पार्शियली डाइजेस्टेड क्रोमोसोम, तो ये रिलीज होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के भी यहाँ पर क्या लाते हैं, क्रोमोसोम को। ठीक है, अनदर सेल में ले जाते हैं। मतलब ये वायरस जो होता है, वायरस के द्वारा यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है दूसरे होस्ट में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इस तरह एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक बैक्टीरियम यहाँ पे है। ठीक है, एक बैक्टीरियम या एक बैक्टीरिया यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पर है। तो इस बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है, इस बैक्टीरिया का डीएनए अगर वायरस द्वारा, ठीक है, वायरस द्वारा इस बैक्टीरिया में लाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसडक्शन में दो तरह का ट्रांसडक्शन होता है, एक होता है जनरलाइज और एक होता है स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो वायरस के द्वारा कह सकते हो इस डीएनए को लाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम यहाँ पर जनरलाइज्ड। ठीक है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, ट्रांसडक्शन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों में ही वायरस द्वारा डीएनए का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो जनरलाइज में क्या होता है, यहाँ पर रैंडम कह सकते हो जो फ्रेगमेंट बैक्टीरिया का वो अनदर बैक्टीरिया में ले जाया जाता है। लेकिन स्पेशलाइज में क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड कह सकते हो फ्रेगमेंट को वायरस द्वारा नए बैक्टीरिया में या दूसरे अनदर होस्ट में ले जाया जाता है। यही होता है जनरलाइज और स्पेशलाइज। तो यहाँ पर कोई भी रैंडम फ्रेगमेंट यहाँ पर इस कह सकते हो लिटिक फेज में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वायरस द्वारा जाता है। तो इसीलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जनरलाइज ट्रांसडक्शन। दूसरा कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन का मतलब सिंपल है कि बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है, डीएनए ट्रांसफर होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, बिना टच के। तो ये भी गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और चौथा है स्पेशलाइज, तो पहले ही गलत हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए होगा, बी सी डी गलत हो जाएगा।